बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था और उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स को ड्रॉ किया था। आज के लेक्चर में हमने केस नंबर 2 को डिस्कस करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस नंबर 1 था व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, उसके केस को डिस्कस करेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे और उसके साथ साथ हम लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम y इक्वल्स टू a पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं और a पे हमने कंडीशन लगाई थी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 1। a हमारा ग्रेटर देन 1 था, उसके रिलेटेड हमने e पावर x को देखा था, हमने 2 पावर x का ग्राफ किया था। फिर हमने जो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन है 3 पावर x का ग्राफ किया था, e पावर 2x का ग्राफ भी हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम केस नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 2 है when a lies between 0 and 1। तो इसके लिए हम ले लेते हैं फंक्शन। ये आपकी बुक पे इसकी कोई डिस्कशन नहीं है, आपकी बुक में इस केस की कोई डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर है? तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल्स टू 0.5 पावर x, या हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 1/2 पावर x। मैंने और 0 और 1 के दरमियान में एक नंबर मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिसका ग्राफ के लिए हम टेबल बनाएंगे x एंड y इज इक्वल्स टू 0.5 होल पावर x। इसके लिए हमारे पास डोमेन क्या है जी, हम इसमें ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞ तक इसकी डोमेन भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं जी, ताकि हम उसको ड्रॉ कर सकें। ये हैं जी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अपनी आसानी के लिए आप ओरिजिन के करीब करीब, ओरिजिन से पहले कुछ नंबर नेगेटिव में और ओरिजिन के बाद कुछ नंबर पॉजिटिव में और 0 भी ले लें, ताकि आप इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू 0.5 पावर, ये हो जाएगी जी -3, डेट इज इक्वल्स टू 8 आंसर आ रहा है जी इसका। नेक्स्ट है जी पावर -2, इसका आंसर 4 आ रहा है। फिर पावर है -1, इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। पावर 0 होगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर पावर 1 हो तो 1/2, पावर हमारे पास अगर 1 हो तो ये 1/2 बचेगा, तो ये बनेगा 0.5 ही आएगा। पावर अगर हमारे पास 2 हो जाए, पावर हमारे पास 2 हो जाए, डेट विल बी इक्वल्स टू 0.25, एंड पावर अगर हमारे पास 3 हो जाए, डेट विल बी इक्वल्स टू 0.125, एंड पावर अगर हमारे पास 4 हो जाए, डेट विल बी इक्वल्स टू 0.0625। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू भी आ गई हैं, y एक्सिस की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे देखें जी, हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव में नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये अलॉन्ग y एक्सिस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और अलॉन्ग x एक्सिस ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। पहला पॉइंट है जी हमारे पास -3, और -3 के x पॉइंट रिगार्डिंग हमारे पास y का पॉइंट आ रहा है जी 8 आ रहा है। तो ये आ जाएगा जी -3 एंड 8, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है जी -2 4, -2 पे 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से उसके बाद -1 पे ये आंसर आ रहा है 2, ये आ जाएगा हमारे पास, एंड 0 पे 1 आ रहा है,
ये पॉइंट आएगा, उसके बाद 1 पे 0.5 पॉजिटिव में, ये इसका हाफ में कर लेता हूँ, तो ये 1 पे आ गया, 0.5 आ गया। इसी तरह से 2 पे 0.25 इसका मज़ीद हाफ हो जाएगा, तो ये 2 पे 0.25 आ गया। 3 पे 0.125 इसका मज़ीद छोटा कर लेते हैं, तो ये 125 आ गया। 4 पे बिल्कुल 0 के करीब है, तो हम ये बिल्कुल 4 के साथ ही एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे, इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ से ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये सॉरी यहाँ से ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, 0.5 होल पावर x का ग्राफ है। अब कुछ कंडीशन मैंने लिखवाई थी, कुछ बातें मैंने लिखवाई थी जब मैंने e पावर x या 2 पावर x का ग्राफ किया था, तो मैंने a पावर x पे कुछ बातें आपको लिखवाई थी और कहा था ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं, तो यहाँ पे भी हम वही बातें डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास केस क्या है, व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, for all real values for x, real values of x, x की तमाम पॉजिटिव वैल्यू रियल वैल्यू के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हम ग्राफ देख सकते हैं कि ये इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है। a पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, सेकेंड पॉइंट है a पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। यहाँ पे देखें ग्राफ में हम देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव है, जैसे जैसे नेगेटिव से हम पॉजिटिव की साइड पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, a पावर x ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो a पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। क्लियर? और पिछले केस में क्या था कि ये उलट था, a पावर x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। थर्ड पॉइंट है जी, a पावर x इज इक्वल्स टू 1, a पावर x इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो a पावर x की वैल्यू क्या है, ये 1 है। इसी तरह से a पावर x अप्रोचेस टू 0, फोर्थ पॉइंट है a पावर x अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, a पावर x 0 को अप्रोच कर रहा है, जबकि प्रीवियस केस में क्या था, जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता था तो a पावर x भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता था। फिफ्थ पॉइंट है जी, a पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, a पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर? अब ये हमारे पास जो पॉइंट हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव में आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जा सकती है। और अगेन मैं यहाँ पे दोहराऊंगा कि ये केस जो है ये हमारी बुक पे मौजूद नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन में ये शामिल था। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन की वजह से उसने कहा था कि व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, हमारे पास फर्स्ट केस बना था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब a 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये केस है, इसमें हमने सिर्फ एक वैल्यू ले ली जो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही थी, 0.5 या हम 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसकी डोमेन जो थी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ पॉइंट्स ले लिए, उनका इंटरवल मैंने 1 का रखा ताकि हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकें, हमारे लिए ड्रॉ करने में उसको कोई परेशानी ना हो। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इनको जब हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। जैसे जैसे हम x पुट करते जाएंगे हमें y के आंसर आते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया जी, हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। -3 के अगेंस्ट हमारे पास
8 आंसर आया था, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। इसी तरह ये हम ऑर्डर पेयर में लिखते होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या है, -3,8। इसी तरह से ये हमारे पास पॉइंट है -2,4। इसी तरह से ये पॉइंट है हमारे पास -1,2। इसी तरह से ये पॉइंट है जी 0x0 है और y1 है। एंड इसी तरह बाकी आप पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें टेबल में ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इनको हमने साथ मिला दिया और इस ग्राफ को देखते हुए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव अपने किए, इसकी कुछ कंक्लूजन हमने निकाली कि a पावर x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो हमें पहले भी पता था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर रेंज जो है इसकी वो क्या आती है, 0 से +∞ तक आती है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब ग्राफ में हमने देखा कि a पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, a पावर x इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, a पावर x अप्रोचेस टू 0, 0 को अप्रोच करता है व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड a पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू -∞। क्लियर है? ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, सेकंड केस था। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बुक पे भी ये मौजूद नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था। अब हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम पहले पढ़ भी चुके हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1 से पहले, हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है। मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख रहा हूँ। इफ़ a पावर x इक्वल्स टू y देन लॉग, ये जो a है ये बेस बन जाएगा, इसकी पावर इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी तो ये y हो जाएगा। a उसकी बेस बन जाएगी, x इधर आ जाएगा, ये y हो जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि a पावर y इक्वल्स टू x, सो डेट इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स, हम इसको अपनी फॉर्म में ले आते हैं, इज इक्वल्स टू y। तो y इज इक्वल्स टू a, उसके साथ क्या आ गया, x आ गया हमारे पास। ये हमारे पास डेफिनेशन है। यहाँ पे भी कंडीशन है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पे ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। ये हम ऑब्जेक्टिव ये बोर्ड में आ भी चुकी है कि a इज इक्वल्स टू 1 पे, सॉरी 1 पे अनडिफाइन नहीं होता, ये हमारे पास 0 पे अनडिफाइंड होता है। अगर ये 0 हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो वो हम कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 लॉग x इज अनडिफाइंड। अब हम इसमें लिखते हैं जी इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसको हम लिखते हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज -∞ से +∞। ये हमारे पास इसकी क्या आ रही है, रेंज आ रही है। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो हम ये पढ़ चुके हैं उसमें एक्सरसाइज 1.1 में ही कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन बन चुकी है, और जो हमारे पास रेंज है इसकी लॉगरिथमिक फंक्शन की वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या थी, डोमेन थी। और यहाँ से ये बात क्लियर भी है इसकी डेफिनेशन से कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। और लॉग को फाइंड करना मैंने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ इजीली विदाउट कैलकुलेटर लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करना मैंने आपको सिखाई थी। अब यहाँ पे हम इसका टेबल बना लेते हैं जी। टेबल में हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं जी। y इज इक्वल्स टू, हम इसका कॉमन लॉग लेते हैं जब a हमारे पास 10 होगा। यहाँ पे जो कंडीशन हम ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x
इज इक्वल्स टू लॉग ए, अब हम क्या ले रहे हैं x, और अगर a हमारे पास 10 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम में हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे बुक पे भी इसका टेबल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। व्हेन a अप्रोचेस टू 0, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि लॉग फंक्शन जो है ये 0 पे क्या है, अनडिफाइन है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 नहीं ले सकता क्योंकि 0 पे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये तीर का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 के करीब तरीन वैल्यू होगी, अप्रोचेस टू 0 होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा हमारे पास। उसके बाद हम वैल्यू ले लेते हैं 0.1 ले लेते हैं, 1 2 4 6 8 एंड जब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो क्या होगा। जैसे 0 पे तो वो अनडिफाइन है, अभी हमने बात की है, बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड में MCQ आ चुका है कि log x जो है ये 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अनडिफाइन होता है। ठीक है, 0 पे वो अनडिफाइन है, जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच करते हैं तो log की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0.1 पे आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या बेशक हम इसको कर लेते हैं। log बेस 10 log 0.1, अब यहाँ पे एक log नेचुरल है और एक log LOG log, ये कैलकुलेटर पे अपने ध्यान से log नेचुरल नहीं लेना बल्कि LOG log जो लिखा है वो लेना है। तो 0.1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, ये -1 आ रही है हमारे पास। इसी तरह से 1 पे हम इसको चेक करते हैं कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या आती है जी, log 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 आ रही है। अब हम log 2 चेक करते हैं, log 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.3 आ रही है। log 4 0.6 आ रही है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद log 6 0.7 आ रही है एंड log 8 0.9 आ रही है। और जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो हमारा आंसर जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो भी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर, अगर आप इसकी 10 पे वैल्यू लें, 8 की बजाय 10 पे आप इसकी वैल्यू लें तो वो आंसर 1 आ जाता है, यानी कि फिर हम 1 से आगे की तरफ इसको मूव करवा देंगे। दैट इज़ इक्वल्स टू, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं, x की वैल्यू हमने ले ली है, x की वैल्यू के अगेंस्ट हमें y के आंसर्स आ चुके हैं, इनको हम इस टेबल अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये 0 को अप्रोच करता है तो -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 0.1 x की वैल्यू जब 0.1 होगी, अगर मैं यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 मतलब वो 1 ही होता है, तो ये होती हैं। तो मैं इसके करीब तरीन वैल्यू, इसका मतलब है इसको 0.1 कह सकते हैं। आंसर इसका क्या आता है, -1 आता है। तो ये बिल्कुल करीब -1 के मैंने एक पॉइंट लगा लिया। क्लियर, इसी तरह से जब हम इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, ये हमारे पास x1 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमने पॉइंट बना लिया। 2 पे 0.3 आ रहा है, इसी तरह 0.1, 0.2, 0.3 अप टू सोन, या आप इसमें ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। आप 1, 2, 3, 4 लेने के बजाय मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये हमारे पास 0.1, 0.2 मैं ले लेता हूँ, ठीक है, अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पॉइंट में आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। हम इसमें इसको ले सकते हैं। चलें 1, 2 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.2 पे हमारे पास 0.3 आ रहा है, तो 1, 2, 3 ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0.3। आप इसको जो प्रॉपर इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, मैंने आपको एक बताया था, एंड्रॉयड मोबाइल हम सबके पास होता है, तो डेस्मोस एक कैलकुलेटर है, ग्राफिंग कैलकुलेटर हम उसको कहते हैं, उस पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप log 10x log बेस 10x को लिखेंगे, y = log बेस 10x, तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। वहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ इसकी देख सकते हैं, उसको बड़ा करके ग्राफ को देखा जा सकता है, छोटा करके देखा जा सकता है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ, और उसके बाद 4 के अगेंस्ट हमारे पास 0.6 आ रहा है, तो 0.5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी,
ये आ जाएगा जी 4 पे 0.6 आ जाएगा, 6 पे 0.7 आ रहा है, तो ये बिल्कुल इसके साथ थोड़ी सी ऊपर वैल्यू आ जाएगी। 0.98 पे 1 के करीब करीब वैल्यू आएगी, लेकिन 1 नहीं है। 10 पे हमारे पास जो है वो 1 आंसर आता है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा जी। यहाँ से ये जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये -∞ को अप्रोच कर रहा है, तो मैं बिल्कुल y एक्सिस की लाइन के साथ साथ मैं इसका ग्राफ लेके आ रहा हूँ, और ये ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ से ये किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यही बातें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। अब इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमने याद रखनी है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है जी, फर्स्ट पॉइंट, log base 10 x is undefined at x equals to 0। x is equals to 0 पे ये अनडिफाइन है, ये बात मैंने बार बार रिपीट की है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है MCQ। नंबर 2, when x equals to 0, x equals to 0 implies that log base 10 मतलब कॉमन log implies to -∞। जब x 0 है, 0 को अप्रोच करता है, हम इसको 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 0 को अप्रोच करेंगे। when x approaches to 0 log 10x approaches to -∞। थर्ड पॉइंट है जी, when x approaches to positive infinity log base 10 मतलब कॉमन log x approaches to positive infinity। जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो log भी किसको अप्रोच करता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। फोर्थ पॉइंट है जी, log base 10x increases as x increases। जैसे जैसे x इंक्रीज करता है, log जो है, कॉमन log जो है वो भी इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे केस को। लॉगरिथमिक फंक्शन है a पावर y इज इक्वल्स टू x, तो इक्वल होता है, ये इसकी डेफिनेशन है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। डोमेन हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होती है। रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। और मैंने अभी आपको ये बताया है कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन हमारे पास लॉग की है वो एक्चुअली रेंज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और जो रेंज हमारे पास लॉग फंक्शन की है वो डोमेन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। यहाँ पे मैंने x के रिकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। 0 मैं नहीं ले सकता था क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 0 पे ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, लॉग फंक्शन जो है ये किसको अप्रोच करेगा, -∞ को अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे x जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लॉग फंक्शन जो है ये भी किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। बाकी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे राइट डाउन की हैं। इसका ग्राफ बना लिया हमारे पास, x एक्सिस के रिगार्डिंग हमारे पास y एक्सिस के पॉइंट थे, तो हमने उनको ड्रॉ करके यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। और उसी के रिगार्डिंग हमने कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निकाली हैं कि log x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। नंबर 2, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है हमारे पास log जो है ये -∞ को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास सारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ जा रहा है, तो हमारे पास log जो है ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। एंड log x इंक्रीजेज, जैसे जैसे x की वैल्यू हम नेगेटिव से, बल्कि नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते, 0 से हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करवाते हैं, वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है। अब हम बनाते हैं log नेचुरल x का ग्राफ। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x का ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। y इक्वल्स टू log नेचुरल x। अब सेम उसी तरह से y इज इक्वल्स टू फंक्शन हमारा बन जाएगा log नेचुरल x बन जाएगा 0.1.1231246 अब पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया log के केस में, और जब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अब यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो log नेचुरल x है,
तो कैलकुलेटर पे हम लॉग नेचुरल x वाला करेंगे 0.1 लॉग नेचुरल, तो ये आता है -2.30। इसकी वैल्यू आती है जी -2.30। क्लियर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉग नेचुरल 1 हमने कैलकुलेट करना है। लॉग नेचुरल 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। लॉग नेचुरल 2 हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू 0.69 है, तो मैं इसको 7 कह लेता हूँ। इसी तरह से लॉग नेचुरल 4 हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 1.38, 1.4 ले लेते हैं हम इसको। इसी तरह से हमने ये 6 पे लॉग नेचुरल 6 1.79, तो 1.8 ले लेते हैं। एंड लॉग नेचुरल 8 2.07, तो 2.07 या इसको 2 भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। अब इसका ग्राफ जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, होगा इसी तरह से जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट होंगी तो थोड़ा सा बड़ा आएगा। वो आपने खुद से ड्रॉ करना है। पहला ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया है, दूसरा ग्राफ आपने इसी तरह से खुद से ड्रॉ करना है। उसकी कर्व ऐसे ही बनेगी, इसी तरह से होगा। जो वैल्यूज़ होंगी वो भी इसी तरह से होंगी जैसे हमने पहले लिखी थी कि log 10x कॉमन लॉग को हमने लिखा था, अब हम लिखेंगे log नेचुरल x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 log नेचुरल x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसी के जैसा ग्राफ होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी log नेचुरल x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड log नेचुरल x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। क्लियर है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आया है, ये वैल्यूज़ का चेंज आया है। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप डेस्मॉस पे भी इसको लेके देख सकते हैं, दोनों के ग्राफ। आप डेस्मॉस में हम एक से ज़्यादा इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, तो आप एक लिख लें y इज इक्वल्स टू लॉग कॉमन 10 उसकी कॉमन लॉग लिख लें, और दूसरा आप ग्राफ ले लें y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x का। दोनों ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो आप डेस्मॉस पे ही y इज इक्वल्स टू ई पावर x लिखें और डेस्मॉस पे ही y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x लिखें। दोनों के ग्राफ आप देखेंगे कि आपको नजर आएंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए ये होमवर्क है। इसी तरह आप कॉमन लॉग का और a पावर x का ग्राफ भी देख सकते हैं। लॉग a बेस ax का ग्राफ और a पावर x का ग्राफ, या log 2 ले लें, क्योंकि a तो नहीं वो ड्रॉ करेगा, 2 ले लें। log बेस 2x का ग्राफ और 2 पावर x का ग्राफ भी आप ले सकते हैं। इसी तरह कॉमन लॉग में log बेस 10x का ग्राफ आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो इन्वर्स होगा वो 10 पावर x होगा, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन पे। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 problem number 1. Draw the graphs of the following equations. Draw the graphs of the following equations. इसमें हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। फर्स्ट पार्ट इसका मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस हमारे पास उसका क्या है, 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँगा ताकि हम इसको वाई की फॉर्म में ले आएँ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है, तो डोमेन आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि किस तरह से करना है। आपने डोमेन का स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। जब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो लेस देन के लिए मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, -3 शामिल है और +3 भी शामिल है,
क्लोज इंटरवल में लिखा है, इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल में लिख लेता हूँ, x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं जी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। बाकी जो इसके बाहर की वैल्यू -3 से छोटी वैल्यूज़ और 3 से बड़ी वैल्यूज़ पे जब हम इसमें पुट करेंगे तो सारे के सारे आंसर हमारे क्या होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। डोमेन रेंज में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो -3 पुट करेंगे, वो 9 हो जाएगा, 9 माइनस तो 0 ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। बाकी सारे आंसर पॉजिटिव में भी आएंगे और नेगेटिव में भी आएंगे। जब हम -2 पुट करेंगे तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। स्क्वायर रूट 5 हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 दैट इज इक्वल टू 2.23 प्लस माइनस 2.23 है, 24 कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमारे पास क्या है 6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 को हमने सॉल्व किया। जब हम -1 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 बचेगा क्या, 8 बचेगा। तो हम स्क्वायर रूट 8 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल्स टू 2.82 प्लस माइनस 2.82। 0 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 2.82 आंसर आएगा हमारा। 2 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 2.24 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। डोमेन की मदद से हमने इसकी वैल्यूज़ लिखी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर हमने उनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। -3 ये हमारे पास x की वैल्यू है -3, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से -2 प्लस माइनस 2.24, -2 पे 2.5 है, इसका हाफ का थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 2.24 -2 पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। 2.24 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से -1 पे 2.8 आएगा, -1 पे 3 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये मैं -1 पे पॉइंट ले रहा हूँ, ये 3 से थोड़ा सा नीचे है। एंड इसी तरह -3 से थोड़ा सा ऊपर होगा, -1 पे ये आ जाएगा। 0 पे हमारे पास यहाँ पे x 0 हो गया, तो ये क्या आ रहा है, +-3 आ रहा है, एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 1 पे 2.82 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी जी, ये आ जाएगी 2.82 अगेन, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा और एक पॉइंट ये बन जाएगा। क्लियर। 2 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, +-2.4, तो जैसे ये पॉइंट है वहीं पे इसके बिल्कुल सामने एक नेगेटिव में आ जाएगा और एक पॉजिटिव में आ जाएगा। 2 पे ये आ जाएगा जी 2.24, 2 से थोड़ा सा ऊपर। एंड इसी तरह से 3 पे ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हमने सारे के सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इनको स्मूथ कर्व्स के ज़रिए मिला देंगे। इसको हम स्ट्रेट लाइन के ज़रिए नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम इसको स्मूथ कर्व्स के ज़रिए मिलाएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अलावा वो सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कर्व जब भी आती है तो हम उनको किससे ड्रॉ करते हैं, स्मूथ कर्व्स के ज़रिए आपस में मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सर्कल बन गया है जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन पे है, 0 0 पे है। सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये इसका रेडियस क्या है, 3 है। किसी भी आप पॉइंट का फासला ले सकते हैं, ये क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम नंबर 1 का, x² + y² = 9। इसको आप डायरेक्टली डेस्मोस पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ से भी।
लेकिन हमें इसको ड्रॉ करने के लिए y को सेपरेट करना पड़ता है और x को सेपरेट हमें y की इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड पे ले आए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और हमने दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। डोमेन रेंज डिस्कशन मैंने करवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया था। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट दोबारा दिया था। डोमेन रेंज के केस में मैंने कहा था कि हमारी डोमेन जब हम पुट करते हैं हमारा आंसर कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का आंसर इमेजिनरी नंबर आता है, तो हमें वो नंबर से निकाल देने होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको आसान सा ट्रिक बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें। अब हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 3 आ गया। इसका मतलब भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि -3 से बड़ी वैल्यूज़ और 3 से छोटी वैल्यूज़, अगर ये ग्रेटर होता तो इनके बाहर वाली वैल्यूज़ हम डिस्कस करते। अब ये -3 से +3 था, तो ये मैंने -3 से +3 तक सारे पॉइंट ले लिए, उनके अगेंस्ट मैंने कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे y एक्सिस के पॉइंट मिल गए। अब इन x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट को मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हर x एक्सिस के अगेंस्ट हमें y के 2 पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ से एक और बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या जो हमें गिवन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, क्या ये एक फंक्शन है? जी, आप किसे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या ये एक फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। अगर हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया गया हो, कोई भी एक वैल्यू दी गई हो और हमें चेक करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो y की पावर को चेक करें। अगर y की पावर इवन है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। 2, 4, 6, 8 y की पावर अगर इवन है तो वो कभी फंक्शन नहीं होगा। अगर y की पावर ऑड है तो वो फंक्शन होगा। नंबर 2, अगर हमें ग्राफ दिया गया है और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। जैसे कि मैं, ये इसका हिस्सा नहीं है, आपने बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें उस ग्राफ के ऊपर। अगर वो लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। और अगर वो लाइन उसको सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करे तो हम कहेंगे हमारा जो गिवन दिया गया है, जो भी हमारे पास दिया गया है वो क्या है, या ग्राफ हमें दिया गया है तो वो ग्राफ क्या है, एक फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर? इसी तरह से एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, हमें कोई भी ग्राफ दिया गया है, हम उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आप लोग पढ़ के आए होंगे चैप्टर नंबर 13 में। इन्वर्स बनाने के लिए हम ये बात डिस्कस करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करती है तो वो कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आई? और इन्वर्स हमेशा उसी फंक्शन का फाइंड किया जा सकता है जो कि 1-1 फंक्शन हो, या हम सिंपली कहें तो बाइजेक्टिव फंक्शन। हम कहेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस केस में ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। क्लियर? वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट जाके ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जब आप एंटी टेस्ट देने जाएंगे तब भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।